हेलो मेरे प्यारे बच्चों। और कैसे हैं आप सभी लोग? आई थिंक आप सब लोग बढ़िया होंगे। और जो भी ये लेक्चर देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उन सभी के लिए खुशखबरी है कि आज से मैंने जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आज से मैंने पढ़ाना शुरू किया है बच्चों। और ऐसे लोग जिनको फिजिक्स समझने में कठिन होती है, और यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन एक हिंदी माध्यम के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं जिसमें आपको बहुत ही आनंद आएगा, बहुत पढ़ने में मजा आएगा बेटा कि इतनी सरल फिजिक्स और कितने आराम से हम पढ़ सकते हैं और कितने सुगम तरीके से फिजिक्स को सीख सकते हैं। तो JMD ऑनलाइन कोचिंग अपने यूट्यूब चैनल का नाम रहेगा बच्चों, JMD ऑनलाइन कोचिंग। JMD फिजिक्स क्लासेज के नाम से अपनी ऑफलाइन कोचिंग है, लेकिन आप लोगों के लिए JMD ऑनलाइन कोचिंग बिल्कुल फ्री रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आज से पूरा पाठ्यक्रम आप लोगों के लिए फ्री पढ़ाऊंगा। और ऐसे बच्चों के लिए जो दूर दराज इलाके में रहते हैं और उनके पास शहर आने जाने का कोई साधन नहीं है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प JMD ऑनलाइन कोचिंग। इसमें मैं फिजिक्स की क्लास और मैथ की क्लास और शीघ्रतम कोशिश करेंगे कि सभी विषयों की क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। जो बच्चे मेहनत करके पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो उनके लिए JMD ऑनलाइन कोचिंग एक अच्छा प्लेटफॉर्म बने। तो आपका और हमारा साथ रहेगा, मजा आएगा। आइए इस जर्नी को शुरुआत करते हैं। तो इस जर्नी में मैं आपको पहले क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ाऊंगा बच्चों, क्लास 12th की फिजिक्स। यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस बेटा फ्री मिलेगा आपको। फ्री में पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। मेरा ये काम है कि आप लोगों तक शिक्षा अच्छे माध्यम से और एक अच्छी गुणवत्ता के साथ पहुँचे, ताकि आप अपने अपने आप को शिक्षित करके अपने माता पिता और अपने गांव और कुल परिवार का नाम रोशन कर सकें। कक्षा 12 की फिजिक्स में कुल मिला के बच्चों जो है पूरे 14 चैप्टर्स हैं। पूरे कितने चैप्टर्स हैं बच्चों? 14। पूरे चैप्टर्स 14 हैं। पूरे के पूरे 14 चैप्टर्स में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और इस जर्नी में आप मेरा साथ दें, सहयोग दें, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट, अच्छे अच्छे सवाल, हर किताब के सवाल आपको लगवाऊंगा, चाहे वो NCERT हो, चाहे कुमार मित्तल हो, चाहे बालाजी की किताब हो। आप जो भी किताब रखेंगे, आप जो भी डिमांड करेंगे कमेंट बॉक्स में, मैं उस किताब के सवाल आपको जरूर लगवाऊंगा। ठीक है? तो पूरे के पूरे 14 चैप्टर्स में आपको इस वर्ष पढ़ाऊंगा और पूरा सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप लोगों के लिए पूरी है कोचिंग फ्री रहेगी बच्चों। आइए इस जर्नी में हम पहला चैप्टर शुरुआत करते हैं बेटा। पहला चैप्टर, पूरे आपके पास 14 चैप्टर्स हैं और पहला हमारा जो चैप्टर है बच्चों, चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश। वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। ये बच्चों हमारा NCERT की किताब से पूरा पाठ्यक्रम आपको, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हो, चाहे बिहार बोर्ड के हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे दिल्ली से हो, भारतवर्ष के किसी भी राज्य से हो आप, उन सभी के लिए मैं शुद्ध NCERT का सिलेबस पढ़ाऊंगा। आप अच्छे से पढ़िए और आपकी अपनी भाषा हिंदी भाषा में एकदम से सुगम एवं सरल, इससे सरल आपको फिजिक्स कहीं नहीं मिलेगी। ये मैं आपसे दावा करता हूँ कि हो सकता है आपको अच्छा कंटेंट मिले, लेकिन आपको जो है मैं यहाँ पर हिंदी भाषा में बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा। साथ में आपको PDF के माध्यम से, आप मेरा एक नंबर नोट कर लीजिएगा, 7607821451। ठीक है?
व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से मैं आपको पीडीएफ के नोट्स भी भेज दूंगा, ठीक है, जो पढ़ाऊंगा। तो ये हमारा पहला लेसन है। आइए इस लेसन की हम शुरुआत करते हैं। पहले लेसन का नाम है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। तो सबसे पहले लेसन की शुरुआत में हम पढ़ेंगे बच्चों वैद्युत आवेश को। वैद्युत आवेश, इसको बेटा कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश। आइए इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं कि वैद्युत आवेश यदि आप इसको ढूंढने के लिए निकलेंगे तो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बेटा ये नाउन नहीं है। ये बेटा नाउन नहीं, मतलब कोई वस्तु नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। फिर ये क्या है? ये बेटा जो है वस्तुओं का गुण है। क्या है बेटा? वस्तुओं का गुण है। ठीक है बच्चों, ये कोई वस्तु नहीं है, ये नाउन नहीं है, वस्तु नहीं है, बल्कि वस्तुओं का गुण होता है। कैसा गुण होता है बच्चों? कैसा गुण होता है? यह अन्य आवेश, अन्य आवेश एवं छोटी छोटी वस्तुओं को, छोटी छोटी वस्तुओं को, ठीक है, यह क्या करता है बेटा? यह बेटा एक वस्तु नहीं है, वस्तुओं का गुण होता है। यह अन्य आवेश को या छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है बच्चों? आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि बताइए वैद्युत आवेश की डेफिनेशन क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि वैद्युत आवेश कोई वस्तु नहीं होती है। वैद्युत आवेश वस्तुओं का गुण होता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कैसा बेटा? यह अन्य आवेश एवं छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, किसी किसी किताब में एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है कि जब आप क्या करेंगे, कांच कोमा लाख, कौन कौन बेटा? कांच, कांच कोमा लाख कोमा गंधक और आबनूस, कांच लाख गंधक आबनूस इत्यादि को आप रगड़ेंगे। क्या करेंगे बच्चों? रगड़ेंगे। कांच लाख गंधक आबनूस इत्यादि को आप रगड़ेंगे। रगड़ने से क्या करेंगे? ये छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं, अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। तब हम कहते हैं कि इन्होंने विद्युत को ग्रहण कर लिया। विद्युत मतलब आवेश को ग्रहण कर लिया। बस इसी गुण को हम क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होगी और मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में लिख दिया कि वैद्युत आवेश वास्तविकता में कोई वस्तु नहीं होती है, यह वस्तुओं का गुण होता है और इस गुण के कारण वह अन्य छोटी छोटी वस्तुओं या अन्य आवेश को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, बाकी मैंने आपको ये डेफिनेशन एक किताब की बता ही दी है। दूसरी बात, आइए थोड़ा सा इसमें समझते हैं बेटा। वैद्युत आवेश को जो है हम स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत आवेश को हम स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आइए इसका मात्रक समझते हैं बच्चों। आवेश का मात्रक, देखिए बच्चों, आवेश का जो मात्रक होता है, इसका इसका जो बच्चों एस आई मात्रक होता है या एम के एस जो मात्रक होता है बच्चों, वो होता है कूलाम। क्या होता है प्यारे बच्चों? कूलाम, COULOMB। इसको हम बेटा सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कूलाम को सी से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत आवेश का
जो एसआई मात्रक होता है प्यारे बच्चों वो कूलाम होता है। जनरली जब हम सवाल लगाते हैं तो उसमें आपको माइक्रो कूलाम देखने को मिलता है। ये दिख रहा है आप लोगों को, इसको बोलते हैं माइक्रो कूलाम। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम में बच्चों आप जानते हो माइक्रो को हटाते हैं और 10 की घात में -6 लगाते हैं, तो माइक्रो कूलाम में होते हैं 10 की घात में -6 कूलाम। इसके बाद आइए समझते हैं इसकी विमा। विमा, आवेश की विमा क्या होती है? एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में कि I बराबर में होता है Q बटे में T। अब इसमें अगर हम ऐसे कैंची गुणा लगा दें तो Q बराबर क्या बन जाएगा बच्चों? IT। आप इसको जो है आवेश का सूत्र समझने की कोशिश ना करें बेटा, ये ध्यान रखना। सिर्फ विमा बनाने के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो विमा बनाने के लिए हम रखेंगे धारा की विमा। धारा की विमा बच्चों ए होती है, समय की होती है टी। इस प्रकार से हमें समझ में आता है कि वैद्युत आवेश की विमा होती है एटी। क्या होती है प्यारे बच्चों? एटी। और अगर हम राशि की बात करें कि आदेश है कि सदिश, तो बेटा ये आदेश राशि होती है। किसकी राशि बच्चों? आदेश राशि। इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, इसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है बेटा? परिमाण। आई थिंक आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जैसे अपन ने देखा कि वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है, तो कूलाम अच्छी बात है। इसके कुछ और भी मात्रक यूज किए जाते हैं, वो भी मैं मात्रक आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ। देखिए तो आप लोगों ने जो है वैद्युत आवेश की जानकारी इकट्ठा की, वैद्युत आवेश के बारे में मैंने आपको समझाया। आइए कुछ अन्य मात्रक इसके समझते हैं। देखिए बच्चों, वैद्युत आवेश के अन्य मात्रक। ठीक है बच्चों, वैद्युत आवेश के अन्य मात्रक कौन कौन से? देखिए, एक मात्रक यूज किया जाता है बच्चों ESU। ESU, E.S.U। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक और होता है बेटा EMU। EMU को कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। क्या कहते हैं इसको बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसका एक मात्रक और होता है बच्चों, जिसको हम कहते हैं फैराडे। फैराडे। अब मेरी बात को समझो बेटा, ESU को हम एक नाम और देते हैं, जिसको बोलते हैं बच्चों स्टेट कूलाम। क्या कहते हैं बच्चों? स्टेट कूलाम। और EMU का एक नाम और होता है एब कूलाम। ठीक है, एक होता है बच्चों स्टेट कूलाम और एक होता है एब कूलाम। अब देखिए ESU में कितना मान होता है, कभी कभी पूछ लेता है बच्चों। तो 1 ESU बराबर होता है 1/3 × 10⁻9 कूलाम। ठीक है बच्चों, एक ESU बराबर 1/3 × 10⁻9 कूलाम और एक EMU बराबर 1/10 कूलाम। कितना होता है बच्चों? 1/10 कूलाम। और एक फैराडे में बच्चों लगभग 96,500 कूलाम होते हैं। अप्रोक्सीमेट कितने होते हैं बच्चों? 96,500 कूलाम होते हैं। खास बात सुनो, यह आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। आवेश का
सबसे बड़ा मात्रक होता है। ठीक है बच्चों, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। अच्छा, आपसे एग्जाम में ये वैल्यू नहीं पूछता कि 96,500, वो सिर्फ आपसे ऑप्शन बना के दे देता है कि बताइए वैद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन है, तो आप कहेंगे सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। ठीक है, और ये स्टेट कूलाम देखिए बच्चों, स्टेट कूलाम ये आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है, सबसे छोटा मात्रक। ठीक है बच्चों, इसको हम फ्रैंकलिन भी कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, फ्रैंकलिन। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको अपन क्या कहते हैं, फ्रैंकलिन भी कहते हैं। तो ये जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी। ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको हम स्टेट कूलाम कहते हैं, और एक ESU बराबर 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम होता है, और यह आवेश का सबसे छोटा मात्रक, इसे फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। दूसरी बात, EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इसको हम F कूलाम भी कहते हैं। एक EMU बराबर 1/10 कूलाम होता है। इसके बाद फैराडे, फैराडे बराबर 96,500 कूलाम, यह वैद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो ये जानकारी आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हमारे मन में प्रश्न आता है कि सबसे पहले आवेश के बारे में किसने देखा होगा, किसने बताया होगा, कौन वो व्यक्ति होगा जिसने बताया होगा कि यह आवेश है। तो ऐसा हमारी किताबों में लिखा है बच्चों, सबसे पहले बताया था थेल्स ने। किसने बच्चों, थेल्स ने। ठीक है, खोज करता, आप चाहो तो हेडिंग लिख सकते हो, खोज करता। ठीक है, तो सबसे पहले थेल्स ने किसके बारे में बेटा, थेल्स ने बताया था वैद्युत आवेश के बारे में। इस सबसे पहले थेल्स ने खोज की थी, बताया था कि ये क्या करता है, किसी वस्तुओं को जब रगड़ें तो वह छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर खींचने लगती है। ठीक है, थेल्स के बाद थेल्स क्या आता है बेटा, गिलबर्ट ने। किसने बच्चों,